केशव की पुण्यतिथि मनाना चाहती हूँ और अच्छी तरह मनाना चाहती हूँ। मैंने कब इनकार किया? लेकिन स्वेताना, जहां तक हवन का सवाल है, ये सवाल अगर यहीं खत्म हो जाए ऋषभ तो बेहतर होगा। इसका मतलब है तुम फैसला करके आई हो कि हवन सिल्वर एस्टेट्स में ही होगा। Am I right? नहीं मिकी, मैं सच में टेक्सटाइल सीखना चाहती हूँ, लेकिन हेल्थ क्लब में क्या होता है ना कि तुम्हारी नजरें भी तो मुझे ढूंढती रहती है। मेरी नजरें तुम्हें ढूंढती नहीं है, और वैसे भी तुम्हें ढूंढ कर करेंगे क्या? ऋषि, यू आर नो मोर अ टीनेजर। मिकी, तुम अपने हद से आगे बढ़ो। बहुत कुमारी थी अपनी जवानी और मर्दानगी पर। लॉयर होने से तुम्हें यह हक नहीं मिल जाता कि तुम्हारे जो जी में आए बोलती चली जाओ। मैंने तो तुम्हें पहली ही मुलाकात में कहा था, तुम्हें वही वकील पसंद आएगा जो तुमसे इत्तेफाक रखता है। मैं तेरी माँ हूँ और ये भी जानती हूँ कि तेरे बाप की रखेल ने सारी तैयारी कर ली है। मैं तो सिर्फ एक तमाशबीन बन के रह गई। अपन को कोई गलत फहमी नहीं, अपन जानता प्रताप सिंह। कौन हो तुम? और ये प्रताप सिंह नहीं है, ये करण है। वो प्रताप सिंह मैडम, अपन जानता ना इसको। लेकिन मैं पूछ रही हूँ, तुम बगैर इजाजत मेरे ऑफिस में कैसे घुस आए? वो तो ऐसे बोलने का मैडम, अभी लेता ना इजाजत। मैं आई कम इन मैडम? अरे हद करते हो तुम। काय का हद? हाँ, पहले तो यार यार कहते कहते मुंह नहीं सूखता था। हाँ, आज हदबंदी पे उतर आया क्या? बकवास बंद करो। और अगर चालू रखा तो मैं तुम्हें उठवाकर बाहर फेंकवा दूंगी। ओ, तो इधर ये भी धंधा चालू? हाँ, शट अप। देखिए, आप बेकार बात को बढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके ख्याल से अपन को तशरीफ का टुकड़ा यहाँ से ले जाने का क्या? हाँ, अरे वाह, क्या बात है। गिरगिट की तरह रंग बदलता क्या? हाँ, अरे बदल गए सैया, बदल गए सैया। तुम्हारा हिसाब पूरा हो चुका है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो ऐसे बोलने का? हाँ, अब पहचाना, बहुत ऊंचा माल हो गया। हाँ, अपन को तो सूखा सूखा निपटा दिया। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, इस वक्त यहाँ से चले जाओ। आदमी को यहाँ से फेंकवा दो। हाँ, अपन ऐसा ही जाता मैडम, माफ करना। हेलो। भाई सुनील वर्मा, ये आपके घर में कौन आ गया जी? आपकी तारीफ। मेधा, कहाँ से आ रही हैं आप? आ नहीं रही हूँ, जा रही हूँ बबली के रिसेप्शन में। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। तुमने कहा था ना साड़ी पहन के मैं अच्छी लगूंगी, तो मैं साड़ी पहन के आ गई। थैंक यू। पर इसमें क्या शक है कि तुम साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। वैसे एक बात है मेधा, जरा संभल कर रहना। क्यों? लोग कहीं तुम्हें दुल्हन ना समझ ले। अब इतना पर मत चढ़ाओ। सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तो फिर चलो, इस बात पर फटाफट तैयार हो जाओ मेरे साथ चलने के लिए। मैं तैयार हो जाऊँ? पर मेरा वहां जाने का क्या मतलब है? ये लो, रिसेप्शन में जाने का क्या मतलब होता है? नहीं, पर मैं क्यों चलूं? इसलिए कि मैं अकेली जा रही हूँ। तो क्या हुआ? तो चलो ना प्लीज, तुम तो हमेशा बहस करते हो। देखो मेधा, मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम अकेले ही जाओ। आप क्यों नहीं जा रहे हैं? देखो मेधा, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, तुम खुद समझने की कोशिश नहीं करती हो। तो इसमें समझने वाली क्या बात है? समझने की बात यह है कि मुझे अब एक जीता जागता इंसान समझना शुरू कर दो और अपने एटीट्यूड में चेंज लाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तुम क्या कहते हो। क्यों, ऐसी क्या फारसी बोल रहा हूं मैं? ऐसी क्या फारसी बोल रहा हूं मैं कि समझ नहीं आ रहा तुम्हें? देखो मेरा, मुझे एक पपेट की तरह से इस्तेमाल करना बंद कर दो।
दोस्त हो, दोस्त की तरह से बिहेव करो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहा हूं मैं, बिल्कुल सही समझ रहा हूं। आजकल तुम्हें उल जलूल हरकतें करना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। देख, वहां ऋषभ होगा ना पूजा के साथ, इसलिए तुम इसलिए तुम समझते हो इसलिए मैं तुम्हें मेरे साथ ले जा रही हूँ? चिल्लाकर बोलने से तुम सही नहीं हो जाओगे मेरा। ठीक है, बस चलो, मैं अकेली चली जाऊंगी। मुझे क्या मालूम था कि मेरी बातों का तुम ऐसा कोई मतलब निकालोगे। मेरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अब इसमें समझने जैसे क्या बात है? तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया। हाँ, तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो? पागलों सी बात मत करो मेरा। ठीक है, मैं आजकल अपसेट होती हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है। ओके, ठीक है, मैं चल रहा हूं। ओके? जी नहीं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। देखो, अब तुम जिद कर रही हो मेरा। तो क्या करूं? बताओ, मैं क्या करूं? देखो मेरा, मैं जो समझ पाया मैंने कह दिया, ठीक है? बहरहाल मैं चल रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, वो शाम जैसी कोई हरकत रिपीट मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर ये सब करती हूँ? देखो, खैर छोड़ो, फॉरगेट इट, ठीक है? अपना मूड खराब मत करो अभी, ठीक है? मूड तो खराब हो ही गया ना मेरा। ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूं, आप अकेली जाइए। अच्छा ठीक है, चलो, मेरा मूड अच्छा है। अच्छा? तो फिर हंस कर दिखाओ, फिर मैं तैयार होने जाऊं। चलो ना प्लीज, सुनिए। प्लीज हंस कर चलो ना प्लीज, चलो ना प्लीज। अभी आया तैयार हो। सोनू, सोनू, सोनू। सोनू घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पर नहीं है? तुझे पता है वो कहाँ है? मुझे तूने कभी बच्चे की परवाह की हो तो तुझे पता हो कि वो है कहाँ। ये तुम कह रहे हो? तूने 2-4 दिन मेरी अस्पताल में देख रेख क्या कर ली? तू सोचती है कि मैं सारी पुरानी बातें भूल गई। तू मेरी बीमारी का फायदा उठाना चाहती है। तू सोनू को मुझसे छीनना चाहती है। कैसी बातें कर रहे हो रानी? आज तुझे बच्चा चाहिए, और एक दिन अपने एक आशिक के लिए इसी बच्चे को रोता कलपता छोड़ गई थी तू। पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा? रानी, मैं सोनू के लिए एक अच्छा भविष्य चाहती हूँ, बस। भविष्य चाहती है तू? कब तक चाहेगी ये भविष्य? जब तक तुझे कोई नया आशिक नहीं मिल जाता। तुझे सिर्फ एक खिलौना चाहिए खेलने के लिए। यू वॉन्ट टू पास योर टाइम पास। स्टॉप इट! वरना क्या कर लेगी तू? और मैं तेरे को एक बात और बता दूं, अगर सोनू और मेरे बीच में तूने कोई गड़बड़ की ना, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। भविष्य, बड़ी आई भविष्य वाली। उस वक्त भविष्य के बारे में नहीं सोचा था ना, जब दौलत की चमक से दबकर तू इसी बच्चे को रोता हुआ छोड़ के चली गई थी। तब नहीं सोचा था कि भविष्य में लड़का बड़ा होगा तो लोग उसे क्या कहेंगे, उसकी मां के बारे में क्या कहेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ। अपने बेटे को छोड़ के उसके बिना? मैं सोनू को करण के यहाँ से पिकअप करके तुमसे मिलाने ले आऊंगी, ओके? करण! अब कहानी पता चली ना, तुम्हारा नया आशिक करण, जिसकी हेल्प लेके तुम सोनू को मुझसे छीनना चाहती हो। अब बात समझ में। रानी, बी केयरफुल, ओके? उत्तेजित मत हो। सोनू का यहां ना होकर उसके घर में होना यही साबित करता है। गेट आउट ऑफ माय होम। योर होम, योर होम, सोनू's होम। मैं भी सोनू के लिए कुर्बानी दूंगा। यस,
मैं सोनू की खातिर, सिर्फ सोनू की खातिर इस ऐशो आराम में, इस एस्टेट में रहने के लिए राजी हो जाता हूं, क्योंकि ये सब ऐशो आराम, ये एस्टेट पाने के लिए मैंने तुम्हारी पूरी मदद की है। 10 साल तेरे लिए अपना खून जलाया है ना मैंने, सोनू की खातिर। तुम यहाँ नहीं रह सकते। अरे जा। समझने की कोशिश करो प्लीज। रानी, समझने की कोशिश करो। स्वेतलाना, तू समझने की कोशिश कर। मेरा सोनू ना तो तुझ जैसी बदचलन औरत के साथ रहेगा और ना ही तेरे नए यार करण के साथ। वो सिर्फ मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ। हेलो हेलो बबली, मैं हूँ। इट्स मी, योर मदर। माय मदर? तुम्हारी शादी का कार्ड आज ही मिला। बहुत बहुत मुबारक हो बेटे, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये अचानक फॉर्मेलिटी क्यों? बबली, एक बात बताइए, अगर नानी तुम्हें वो कार्ड नहीं भेजती तो क्या तुम्हें याद होता कि तुम्हारी एक बेटी है जो शादी के लायक है? याद है, क्यों नहीं बेटे, लेकिन याद हो या नहीं, मुझे तो एहसास भी नहीं कि दुनिया के किसी कोने में मेरी माँ है। मेरे लिए मेरे माँ बाप मेरी नानी है। माँ बाप से बढ़कर नहीं चाहिए तुम्हारी ये मुबारकबाद, नहीं चाहिए ये सब दिखावा। बबली, I'm sorry, sorry बबली। सॉरी? क्यों? आप मेरी लगती ही क्या है? और अचानक ये हमदर्दी क्यों? आइंदा मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं। अरे बबली बेटा, ये क्या रो रही हो? मुझे रोना नहीं चाहिए था, मगर रोना आ गया। ऐसा ही होता है, ये शादी और ब्याह का मौका ही ऐसा है कि रोना आ जाता है, आंखें भर आती है। ये बात नहीं है नानी। तो क्या बात है? तुम जानती थी वो यहाँ नहीं आएगी, फिर भी तुमने उसे एक कार्ड भेजा। ओह। एक फोन कॉल करके अपनी फॉर्मेलिटीज निभा दी। एक मैं ही रह गई थी तुम लोगों की फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए। मैं ही क्यों? ऐसा नहीं है बेटे, इस खुशी के बारे में जानने का उसको हक है। हक? अगर उसका हक होता तो वो यहाँ आती। अरे वो आना चाहती थी बेटे, लेकिन नहीं आ पाई, इसीलिए तो तुझे उसने फोन किया, तुझे एहसास दिलाने के लिए कि वो तुझे प्यार करती है। यार, अगर वो मुझे प्यार करती तो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाती। वो तुझे छोड़कर नहीं गई बेटे, वो अपने गलत फैसले के कारण बहुत बड़ी सजा भुगत रही है। देखो, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपने लोग, अपने देश, सबको छोड़कर दूर चली गई। इधर रहती तो घुट घुट कर मर जाती बेटे। दूर है लेकिन जिंदा तो है। सॉरी नानू, मैं भूल जाती हूँ कि वो तुम्हारी बेटी है एंड यू लव हर टू। जानो, छोड़ दो सब। चलो चलो चलो, शादी का जूड़ा पहन लो, हमें देरी हो रही है। चलो चलो सिद्धार्थ, चलो चलो। मुझे तो लगा आज के दिन तुम हमारे केशव को मिस कर रही होगी और उनकी पुण्यतिथि मनाने की तैयारी में लगी होगी, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई तैयारी नजर नहीं आती। I said get out. बैड मैनर्स। तुम भूल गई तुमसे पहले केशव मेरे थे और मैं यहाँ धड़ल्ले से आती जाती थी, तो इसीलिए ये सिल्वर एस्टेट जिसे तुम हथिया बैठी हो, इस पे पहला हक मेरा बनता है। यही तुम्हारी असली औकात है कि तुम जैसी औरतें सीधे हक पर उतर आती हैं। अरे तुम्हें देखकर तो मुझे हैरानी होती है, केशव जैसे आदमी की नजर तुम पर पड़ी कैसे? पल भर के लिए भी कैसे? अगर तुम समझती हो कि तुम केशव की जिंदगी में आखिरी औरत थी, then you're mistaken। मैं जानती हूं कि केशव जैसे बिजनेसमैन की एंटरटेनमेंट के लिए तुम जैसी औरतों से मुंह लगाना होता है, लेकिन माफ करना, बिजनेस एंटरटेनमेंट मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। Well, जब तुम इतना कुछ जानती हो तो तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि उस
एंटरटेनमेंट का हिस्सा ये सिल्वर एस्टेट्स था जो मेरा हो सकता था। इसीलिए या तो मैं यहाँ रहती या फिर एंटरटेनमेंट की नई चीज तुम। और जानती हो एस्टेट मेरा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एक आदमी को प्रेमी से पति बनाने के तरीके मुझे नहीं आते थे। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। अगर तुम यहाँ से 2 सेकंड में नहीं चली गई तो मेरा एहसान मानने में इतनी तकलीफ हो रही है। एनीवे, जो खबर मैं तुम्हें सुनाने आई हूँ शायद उसे सुनने के बाद तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें मजबूर कर दे कि तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर खुद यहाँ से निकल जाओ। इटली में केशव का एक्सीडेंट जब हुआ था तो गाड़ी में उसके साथ एक औरत मौजूद थी। यू नो दैट मिस्ट्री वुमन जिसके बारे में कोई नहीं जान पाया था कि वो कौन थी? वो औरत मैं थी। नहीं 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 हो सकता। मैं ही वो औरत थी जो एक्सीडेंट में बच गई थी और बाद में अस्पताल से भाग गई थी। ये तुम्हारी चाल है। कारण नहीं पूछोगी कि मुझे अस्पताल छोड़कर भागना क्यों पड़ा? क्योंकि वो एक्सीडेंट नहीं था, एक प्लान्ड मर्डर। Oh my God. Oh my God. I'm really sorry to tell you all this, Svetlana. लेकिन तुम्हारी एहसान फरामोशी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये सब बातें तुम्हें बता दूं। और अब तुम समझ गई होगी कि इस पुण्यतिथि पर मेरा मौजूद होना शायद तुमसे ज्यादा जायज है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। One more thing. जो भी ये राज जान लेता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। सबूत राव जान गया था और इसीलिए उसको कुचल दिया गया। अब तुम जानती हो। Just be careful. लेकिन ये सब क्या है? तुम ये सब कैसे जानती हो? कैसे जानती हो तुम ये सब? नहीं, रुको। क्यों पहली सुनाकर तुम नहीं जा सकती हो? मुझे सब बताओ मुझे प्लीज। ये पहेली सुलझाने ही मुझे हिंदुस्तान आना पड़ा। And there is one thing I'd like you to start believing. Keshav loved me till the end, and I loved him. हाँ, और अगर तुम ये पहेली सुलझाना चाहती हो तो तुम्हें बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ सिल्वर एस्टेट्स में मेरा स्वागत करना है।